अप्रैल अपने सबसे अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड के लिए लालसा करना एक बुरी स्थिति है। सबसे पहले ये बहुत अजीब होता है। मेरा मतलब है, ये वाकई बहुत अजीब है। मैं सभी पुरुषों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई भी आदमी अपने बेडरूम से बाहर निकलकर उस लड़की से टकराना नहीं चाहेगा जिसके बारे में वह सपने देखता है, जबकि उसने पूरी रात अपने सबसे अच्छे दोस्त की बाहों में बिताई है। फिर आत्मघृणा का तत्व आता है। ये तो निश्चित है, क्योंकि जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त की जिंदगी के प्यार के बारे में कल्पना करते हैं तो खुद से नफरत करना काफी मुश्किल नहीं होता। इस समय अजीबता निश्चित रूप से जीत रही है। देखिए, मैं एक ऐसे घर में रहता हूं जहां की दीवारें बहुत पतली हैं, जिसका मतलब है कि मैं हन्ना के मुंह से निकलने वाली हर सांस भरी आह सुन सकता हूं। हर हांफ और आह, हर बार जब सिरहाना दीवार से टकराता है, क्योंकि कोई और उस लड़की के साथ सो रहा है जिसके बारे में मैं सोचना बंद नहीं कर सकता। मज़ेदार समय। मैं अपने बिस्तर पर हूँ, अपनी पीठ के बल लेटा हुआ और छत की ओर देख रहा हूँ। मैं अब अपने आईपॉड लाइब्रेरी को स्क्रॉल करने का नाटक भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने ईयरबड्स को इस इरादे से लगाया था कि गारेट और हन्ना की आवाज़ को दूसरे कमरे में डुबा दूँ, लेकिन मैंने अभी तक प्ले बटन नहीं दबाया है। मुझे लगता है कि आज रात मैं खुद को यातना देने के मूड में हूँ। देखिए, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे पता है कि वह गारेट से प्यार करती है। मैं देखता हूँ कि वह उसे कैसे देखती है, और मैं देखता हूँ कि वे एक साथ कैसे हैं। वे 6 महीने से एक जोड़े हैं, और मैं ग्रह पर सबसे बुरा दोस्त होने के बावजूद इनकार नहीं कर सकता कि वे एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। और नरक, गारेट खुश रहने का हकदार है। वह इसे ऐसे दिखाता है जैसे वह एक घमंडी कमीना है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक शापित संत है। मैंने अब तक के सबसे अच्छे सेंटर के साथ स्केटिंग की है, और अब तक के सबसे अच्छे व्यक्ति से मुलाकात की है, और मैं अपने हेटेरो स्टेटस के साथ इतना सहज हूं कि कह सकता हूं कि अगर मैं दूसरी टीम के लिए खेलता तो मैं सिर्फ गारेट ग्राहम के साथ सोता ही नहीं, बल्कि उससे शादी भी कर लेता। यही इसे 1 ट्रिलियन गुना कठिन बना देता है। मैं उस आदमी से नफरत भी नहीं कर सकता जो उस लड़की के साथ सो रहा है जिसे मैं चाहता हूं। कोई प्रतिशोध कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं गारेट से जरा भी नफरत नहीं करता। एक दरवाजा चरमराता है और गलियारे में कदमों की आवाज़ गूंजती है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गारेट या हन्ना मेरे दरवाजे पर दस्तक न दें, या इस समय कुछ न कहें, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर मुझे और भी ज़्यादा दुख होगा। सौभाग्य से मेरे दरवाजे को हिलाने वाली तेज दस्तक मेरे दूसरे रूममेट डीन की है, जो बिना किसी आमंत्रण का इंतज़ार किए अंदर चला आता है। आज रात ओमेगा 5 में पार्टी है, तुम आ रहे हो? मैं बिस्तर से उतनी ही तेजी से कूदता हूँ जितना कि आप कह सकते हैं कि दयनीय, क्योंकि इस समय एक पार्टी का विचार एक शानदार विचार की तरह लग रहा है। नशे में धुत होना एक निश्चित तरीका है कि मैं खुद को हन्ना के बारे में सोचने से रोक सकूं। असल में नहीं, मैं नशे में धुत होना चाहता हूं और किसी का दिमाग खराब करना चाहता हूं। इस तरह, अगर इन गतिविधियों में से कोई एक मुझे मेरे हन्ना के बारे में न सोचने के लक्ष्य में मदद नहीं करता, तो दूसरी बैकअप के रूप में काम कर सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ, पहले से ही शर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक साफ टी शर्ट को अपने सिर के ऊपर से डालता हूँ और अपने बाएं हाथ में दर्द को नज़रअंदाज करता हूँ, जो पिछले हफ्ते की चैंपियनशिप गेम में मिले शरीर को झकझोर देने वाले टैकल से अब भी बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन वह चोट पूरी तरह से इसके लायक थी। ब्रायर की हॉकी टीम ने लगातार तीसरे साल एक और फ्रोजन 4 जीत दर्ज की है। आप इसे अंतिम हैट्रिक कह सकते हैं, और सभी खिलाड़ी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अभी भी 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन होने के फायदे उठा रहे हैं। डीन, जो मेरे साथी डिफेंसमैन में से एक है, इसे जीत के 3 पीस कहता है: पार्टियां, प्रशंसा और लड़कियां। यह स्थिति का एक काफ़ी सही आकलन है, क्योंकि बड़े जीत के बाद से मैं इन तीनों का आनंद ले रहा हूं। तू डीडी बनेगा? मैं पूछता हूं, क्योंकि मैं अपनी टी शर्ट के ऊपर एक काले हुडी को डालकर जिप लगाता हूं। मेरा दोस्त हंसता है। तूने सच में मुझसे यह सवाल किया? मैं आंखें घुमाता हूं। सही, मैं क्या सोच रहा था? डीन ह्यूवार्ड डी लॉरेंटिस आखिरी बार किसी पार्टी में कभी भी होश में नहीं था। वह हर बार जब भी घर से बाहर निकलता है, मछली की तरह पीता है या पतंग से भी ऊंचा हो जाता है।
और अगर तुम सोचते हो कि इससे बर्फ पर उसके प्रदर्शन पर कोई असर पड़ता है, तो फिर से सोचो। वह उन दुर्लभ प्राणियों में से एक है जो पुराने दौर के रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरह पार्टी कर सकता है, और किसी तरह से मौजूदा दौर के रॉबर्ट डाउनी जूनियर जितना ही सफल और सम्मानित हो सकता है। चिंता मत कर, टक डीडी है, डीन मुझे बताता है, हमारे दूसरे रूम में टकर का जिक्र करते हुए। कल रात से वह अभी भी हैंगओवर में है। कह रहा था कि उसे एक ब्रेक चाहिए। हाँ, मैं उसे बिल्कुल भी दोष नहीं देता। एफ सीज़न ट्रेनिंग शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, और हम सभी ने इस समय का कुछ ज़्यादा ही आनंद लिया है। लेकिन जब आप फ्रोजन 4 की जीत का आनंद ले रहे होते हैं तो यही होता है। पिछले साल जब हमने जीता था तो मैं लगातार 2 हफ्ते तक नशे में था। मैं ऑफ सीज़न का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। ताकत और कंडीशनिंग और अच्छे शेप में बने रहने के लिए की जाने वाली सारी मेहनत थका देने वाली होती है, लेकिन ये और भी थका देने वाली होती है जब आप एक ही समय में 10 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। हालांकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आगामी सीज़न की तैयारी के लिए ये वर्कआउट्स ज़रूरी हैं, और काम, खैर, मैंने अपने भाई से एक वादा किया था, और चाहे ये मुझे कितना भी बीमार कर दे, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। अगर मैंने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो जेफ मुझे जिंदा खा जाएगा। जब डीन और मैं नीचे आते हैं तो हमारा डेजिग्नेटेड ड्राइवर दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा होता है। एक लाल भूरी डकर के पूरे चेहरे को डंक लेती है, जिससे उसे एक वेयरवुल्फ जैसी वाइब मिलती है। लेकिन वह इस नए लुक को आजमाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि पिछले हफ्ते एक पार्टी में मिली एक लड़की ने उसे बताया था कि उसका चेहरा बच्चे जैसा है। तुझे पता है कि ये येती दाढ़ी तुझे और ज़्यादा मर्दाना नहीं दिखाती, है ना? डीन हंसते हुए कहता है जब हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं। टक कंधे उचकाता है। मैं वास्तव में रग्ड दिखने की कोशिश कर रहा था। मैं हंसता हूँ। खैर, ये भी नहीं है। बेबी फेस, तू एक पागल वैज्ञानिक जैसा दिखता है। वह अपने बीच की उंगली दिखाता है, क्योंकि वह मेरे ट्रक की ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ता है। मैं यात्री सीट पर बैठ जाता हूँ, जबकि डीन पिकअप के बिस्तर में चढ़ता है। कहता है कि उसे ताज़ा हवा चाहिए। मुझे लगता है कि वह बस चाहता है कि हवा उसके बालों को बिखेर दे, जिससे वह उलझे हुए सेक्स अप वाले तरीके से दिखे, जिसके लिए लड़कियां अपना सब कुछ त्याग देती हैं। FYI, डीन परेशान करने वाला घमंडी है, लेकिन वह एक पुरुष मॉडल की तरह दिखता है, इसलिए शायद उसे घमंडी होने का हक है। टक इंजन चालू करता है और मैं अपनी जांघों के खिलाफ अपनी उंगलियों से ताल बजाता हूँ। चलने के लिए बेताब हूँ। ग्रीक सिस्टम में बहुत से छात्र मुझे उनके अभिजाती रवैये से परेशान करते हैं, लेकिन मैं इसे अनदेखा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर पार्टी फेंकना एक ओलंपिक खेल होता, ब्रायर में हर फ्रेट और सोरोरिटी हाउस गोल्ड मेडलिस्ट होते। जैसे ही टक ड्राइववे से बाहर निकलता है, मेरी नज़र गैरेट की काली जीप पर पड़ती है जो अपनी पार्किंग की जगह में चमक रही है, जबकि उसका मालिक ग्रा की सबसे कूल लड़की के साथ रात बिता रहा है। और बस हन्ना वेल्स के साथ ये जुनून वास्तव में मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे तुरंत सेक्स करना है। ओमेगा 5 की ड्राइव के दौरान टकर असामान्य रूप से शांत है। हो सकता है कि वह नाराज भी हो, लेकिन यह कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी ने ह्यू जैकमैन के सारे शरीर के बाल मुंडवा दिए और उसे टकर के चेहरे पर चिपका दिया। ये चुप्पी क्यों? मैं हल्के से पूछता हूँ। उसकी नज़र मेरी तरफ एक खट्टा सा लुक देने के लिए बदलती है, फिर वापस सड़क की ओर लौट जाती है। अरे चलो यार, क्या ये उस सारी मजाक की वजह से है जो हम तुम्हें दाढ़ी के बारे में दे रहे हैं? मेरे भीतर निराशा की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये तो बियर्ड्स फॉर डमीज के पहले चैप्टर जैसा है। भाई, अगर तुम पहाड़ जैसी दाढ़ी बढ़ाते हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चैप्टर खत्म। ये दाढ़ी के बारे में नहीं है, वह बड़बड़ाता है। मैं अपनी भवों को सिकोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम किसी बात से नाराज तो हो? जब वह कोई जवाब नहीं देता तो मैं थोड़ा और दबाव डालता हूँ। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसकी नाराज आंखें मेरी से मिलती हैं। मेरे साथ कुछ नहीं। तुम्हारे साथ इतना कुछ कि मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। वह धीरे से गाली देता है। तुम्हें यह सब बंद करना होगा यार। अब मैं सच में उलझन में हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, पिछले 10 मिनटों में मैंने बस एक पार्टी की उम्मीद की है।
टकर मेरे चेहरे पर उलझन देखता है और गंभीर स्वर में स्पष्ट करता है, ये हन्ना के साथ वाला मामला है। हालांकि मेरे कंधे तन जाते हैं, मैं अपने चेहरे को अनजान दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ, मैंने झूठ बोलने का फैसला किया है, जो कि वास्तव में मेरे लिए नया नहीं है। ऐसा लगता है कि जब से मैं ब्रायर आया हूँ, मैंने बस झूठ ही बोला है। मैं पूरी तरह से एनएचएल के लिए बना हूँ। प्रोफेशनल बनना तय है। मुझे अपने पिता की दुकान में ग्रीस मंकी के रूप में गर्मी बिताना पसंद है। ये अच्छा पॉकेट मनी है। मैं हन्ना पर फिदा नहीं हूँ। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त को डेट कर रही है। झूठ, झूठ और झूठ, क्योंकि इन सभी मामलों में सच्चाई एक बड़ा बमर है। और आखिरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि मेरे दोस्त और टीममेट्स मेरे लिए दुख महसूस करें। वह बकवास जी के लिए बचाओ, चक्कर पलटवार करता है। और वैसे तुम लकी हो कि वह इस सारे रोमांटिक सामान में व्यस्त है, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो वह ज़रूर तुम्हारे बर्ताव पर ध्यान देता। हाँ, और वह बर्ताव क्या है? मैं अपनी आवाज़ में धार और अपने जबड़े में रक्षात्मक मुद्रा को रोक नहीं पाता। मुझे नफरत है कि टक्कर जानता है कि मुझे हन्नाह के लिए भावनाएं हैं। मुझे इससे भी ज़्यादा नफरत है कि उसने आखिरकार इतने महीनों के बाद इस विषय को उठाया। वह इसे छोड़ क्यों नहीं सकता? स्थिति पहले से ही इतनी गड़बड़ है कि किसी को इस पर ध्यान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। सच में? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सूची बनाऊं? ठीक है। उसके आंखों में एक अंधेरा बादल तैरता है, क्योंकि वह हर वह बात गिनाने लगता है जिसके बारे में मैंने खुद को इतना दोषी महसूस किया है। तुम कमरे से बाहर निकल जाते हो जब वे दोनों अंदर आते हैं। जब वह यहाँ रुकती है तो तुम अपने बेडरूम में छिप जाते हो। अगर तुम लोग एक ही कमरे में होते हो तो तुम उसे तब घूरते हो जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, मैं बीच में रोकता हूँ। मैं समझ गया। और तुम्हारी मैनहोरिंग के बारे में तो मैं शुरू भी नहीं करूँगा, टकर बड़बड़ाता है। तुम हमेशा एक प्लेयर रहे हो, लेकिन यार, तुमने इस हफ्ते 5 लड़कियों के साथ हुकअप किया है। तो ये गुरुवार है। 4 दिनों में 5 लड़कियाँ। गणित करो। ओह शिट, उसने मेरा पहला नाम लिया। टकर मुझे केवल जॉन कहता है जब मैंने उसे वास्तव में नाराज कर दिया होता है। लेकिन अब उसने मुझे नाराज कर दिया है, इसलिए मैं उसे पहले नाम से ही वापस बुलाता हूँ। उसमें क्या गलत है जॉन? हाँ, हम दोनों जॉन हैं। मुझे लगता है कि हमें एक खून की शपथ लेनी चाहिए और कोई क्लब बना लेना चाहिए या कुछ। मैं 21 साल का हूँ, मैं चिड़चिड़ाते हुए कहता हूँ। मुझे हुकअप करने का अधिकार है। नहीं, मुझे हुकअप करना चाहिए, क्योंकि यही तो कॉलेज की असली मज़ा है। मज़े करना, सेक्स करना और खुद का जमकर आनंद लेना, इससे पहले कि तुम असली दुनिया में जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तुम सच में ये दिखावा करना चाहते हो कि ये सारे हुकअप बस कॉलेज के अनुभव का एक हिस्सा हैं? टकर अपना सिर हिलाता है, फिर एक सांस छोड़ता है और अपने स्वर को नरम करता है। तुम उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए 100 महिलाओं के साथ सो सकते हो और फिर भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हन्ना के साथ कुछ नहीं होने वाला और आगे बढ़ना होगा। वह बिल्कुल सही है। मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं अपनी खुद की बकवास में डूबा हुआ हूँ और ध्यान भटकाने के लिए लगातार लड़कियों के साथ सो रहा हूँ। और मुझे उतना ही पता है कि मुझे खुद को नशे में डुबोना बंद करना होगा। मुझे उस छोटी सी उम्मीद को छोड़ देना होगा कि कुछ हो सकता है, और बस ये स्वीकार करना होगा कि ऐसा नहीं होगा। शायद मैं इस पर कल से काम शुरू करूँगा, लेकिन आज रात मैं अपने मूल योजना पर कायम हूँ। नशे में धुत हो जाऊँ, सेक्स करूँ और बाकी सब भाड़ में जाए।